हेलो हेलो। तो गाइस, जितने भी लोग मार्वल और बेन 10 दोनों के फैन है ना, वो एक चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं। वो है कि भाई बेन 10 का मल्टीवर्स एमसीयू के मल्टीवर्स से बेटर है। यानी कि जो हमने बेन 10 देखा है, बेन 10 omniverse तक, वो जो है एक्चुअली में हमारे एमसीयू के मल्टीवर्स जो अब तक हमने देखा है उससे बेटर है। यानी बेन 10 के मल्टीवर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एमसीयू में अभी तक नहीं हुई है, मार्वल में हमने नहीं देखी हैं। और देखो, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग नॉस्टैल्जिया के चलते बोल रहे हैं कि भाई बेन 10 को बचपन में देखा करते थे तो यार जो नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है वो बेटर था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं आपको आज ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूँ कि भाई ऐसा क्यों है कि बेन 10 का जो मल्टीवर्स है वो एमसीयू के मल्टीवर्स से बेटर है, उससे ज़्यादा बेटर डेवलप्ड है। यानी कि ऐसा कैसे हो गया कि भाई एक एनिमेटेड सीरीज जो है हमारे लाइव एक्शन मार्वल के इतने बड़े यूनिवर्स के मल्टीवर्स से बेटर निकल गई। तो गाइस, मैं हो सकते हम, आप देख रहे हैं सुपरिज्म, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि आखिर बेन 10 का मल्टीवर्स एमसीयू के मल्टीवर्स से बेटर कैसे है, और आखिर एमसीयू ने जो ऐसी कौन कौन सी गलती करी है अपने इस मल्टीवर्सल सागा में कि लोग जो है धीरे धीरे करके उसको छोड़ रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से नहीं छोड़ रहे, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट मार्वल फैंस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई मैं बेन 10 के मल्टीवर्स को धीरे धीरे करके देखने को मिला। यानी जो बेन 10 के मल्टीवर्स का बिल्डअप था वो काफ़ी स्लोली था और उसको जो है अच्छे से बिल्ड किया गया था। भाई हमें बेन 10 का जो मल्टीवर्स शुरू होते हैं, जो बेन 10,000 में सबसे पहली बार देखा था, जो हमें ग्वेन 10 दिखी थी, एक ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ बेन 10, भाई ग्वेन टेनिसन को जिसमें मिल जाता है ऑमनिट्रिक्स, ये सब जो है ना हमने क्लासिक सीरीज़ में ही देख लिया था, जो कि जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है। 2005, 6, 7 की बात है भाई। उस टाइम पे आप लोगों ने जो है मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस करा दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि मार्वल ने ऐसा किया, क्योंकि भाई मार्वल ने अपने 10 साल तो इन्फिनिटी स्टोन्स को फोकस किया, जो कि सही भी था, लेकिन यहाँ जो है ना हमें सीधा मल्टीवर्स में उतार दिया गया, जो कि सही बात भी है, बिकॉज अब जो है मल्टीवर्स से फेमिलियर हो गए थे। बाकी 2005, 6, 7 में इतना कुछ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन तब भी जो है ना मार्वल के इतने बड़े यूनिवर्स में सीधा मल्टीवर्स में कूद पड़ना थोड़ा सा तो उल्टा सीधा था, जो कि जो है लेके चलते ही काफ़ी ज़्यादा ऑफ जो है चीज़ें हो गई थी, जो कि बेन 10 में फील नहीं होती, क्योंकि ये जो है मल्टीवर्स को धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं, लेके जाते हैं, और हमें जो एक बहुत बढ़िया मल्टीवर्सल आर्क जो है देखने को मिलते हैं ओमनीवर्स में। नेक्स्ट जो चीज़ आती है ना, वो आती है कि मल्टीवर्स के साथ प्रॉपर टाइम देना। यानी बेन 10 के यूनिवर्स में ना मल्टीवर्स को प्रॉपर टाइम दिया गया है। यहाँ पे जो है क्लासिक सीरीज में 16 एपिसोड्स थे, जो कि मल्टीवर्स और जो है अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर, अलग अलग बेन 10 के वर्जन्स के ऊपर थे, और यही जो है सेम चीज़ ओमनीवर्स में भी थी। भाई बेन 23 को सीधा उतारने से पहले उन्होंने बेन 23 का पूरा एपिसोड रखा था, जिसमें जो है बेन 23 का हमने यूनिवर्स अच्छे से देखा था। हम बेन 10 को पहले से जानते थे, और बेन 10,000 को तो हमने अल्टीमेट एलियन, क्लासिक और जो है बेन 10 ओमनीवर्स में भी देखा हुआ है। तो ये जो है चीज़ें स्टैब्लिश करें इन्होंने स्लोली इन्होंने जो है इस्टेब्लिश करते हुए अपना अच्छा खासा टाइम लिया, हमें मल्टीवर्स के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने दिया। उसके बाद जो है बड़ी बड़ी स्टोरीज डिलीवर करनी शुरू करी, जैसे कि टाइम वॉर। वहीं अगर मैं बात करूं कि एमसीयू के अंदर उन्होंने अभी इतना ज़्यादा टाइम हमें स्पेंड करने नहीं दिया है। उनके जो है हर दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट में तो कुछ ओवर ही हो जाता है, और ये जो है ना काफ़ी बड़ी इनकन्सिस्टेंसी थी फेज 4 और फेज 5 के साथ अभी भी चल रही है। क्योंकि भाई देखो, मार्वल इतना बड़ा यूनिवर्स बन चुका है ना कि आप एक स्ट्रीमलाइन स्टोरी के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहे। यानी जो एक स्टोरी जो कि हमने पहले देखा था कितने अच्छे से चलती थी, कि भाई सबकी जो अपनी इंडिविजुअल स्टोरीज चल रही है वो कनेक्ट होकर एक स्टोरी पे आ रही है, ये जो है अभी तक इवन फेज 5 तक भी देखने को नहीं मिला कि एमसीयू में जो है ना कनेक्टेड स्टोरीज हुई हो। भाई किसी में तो ये लोग मल्टीवर्स दिखा रहे हैं, फिर किसी में जो है थॉर नाचने लग रहा है। अब क्या बोला जाए, देखो यही बात है ना, ये इनकन्सिस्टेंसी फील होती है कि भाई कोई प्रोजेक्ट एकदम ही अलग फील हो जाता है और कोई प्रोजेक्ट जो एकदम ही अलग फील होता है। यानी किसी में तो आप मल्टीवर्स दिखा रहे हो और किसी में नहीं दिखा रहे, तो मल्टीवर्स के साथ ना उतना टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा। यही बात जो है ना लोकी की सबसे बढ़िया है। लोकी क्योंकि एक सीरीज है, तो यार वो मल्टीवर्स, TVA, टाइम ट्रैवल, पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से लेके चलती है। कैंग को काफ़ी अच्छी तरीके से स्टैब्लिश किया। भाई अभी जो एपिसोड्स चल रहे हैं लोकी के, वो तो कतई बवाल चल रहे हैं। तो ये जो है लोकी सीरीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से करती है, लेकिन उसके अलावा किसी ने अच्छे से नहीं किया, और यही जो है ना दिक्कत पैदा कर रहा है एमसीयू के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना, वो आता है एपिक कंक्लूजन्स का। यानी भाई बेन 10 ओमनीवर्स में हमने देखा था ये कैसे जो है ना मल्टीवर्स के हमने कई सारे कंक्लूजन्स देखे, यानी कई सारे जो है बड़े बड़े क्रॉसओवर इवेंट्स, जिसमें मल्टीवर्स से कई सारे कैरेक्टर्स आपस में आते हैं। अब ये जो है एमसीयू में मैं जानता हूँ कि अभी पॉसिबल नहीं है, जो कि आगे जाके सीक्रेट वॉर्स, कैंग डायनेस्टी ऐसी मूवीज़ में होगा। तो ये पॉइंट तो समझ में आता है कि इतना फेयर नहीं है, लेकिन अगर आप सोचना चाहते हो कि आपको बेन 10 का मल्टीवर्स बेटर क्यों लगता है, भाई वो इसलिए लगता है ना कि आपने उसकी जो पीक है उसको देख लिया है, बल्कि जो मार्वल के मल्टीवर्स की पीक है वो अभी हमने नहीं देखी है। तो इस वजह से भी ये एक रीज़न है कि भाई बेन 10 का मल्टीवर्स ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और मार्वल जो है अपने पीक को टच करेगा, हो सकता है कि आप
चेंजेस देख लो कि कैसे एमसीयू का भी जो है मल्टीवर्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। लेकिन भाई उसके लिए ना हमें अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें मल्टीवर्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स थोड़े ज़्यादा चाहिए और उनमें जो है ना उन्हीं प्रोजेक्ट्स में यूनिकनेस चाहिए। बिकॉज अगर आप मल्टीवर्स का भी सेम कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो फाइनल तक आते आते सब बोर हो जाएंगे। भाई सबको पता तुम कैमियोस देने वाले हो, तुम ये करने वाले हो, लेकिन ये हमेशा सिर्फ कैमियोस की बात नहीं होती। आप किस तरीके से स्टोरी को बिल्ड करते हो, किस तरीके से अपने एस्टैब्लिश कैरेक्टर्स को आगे लेके जाते हो, उसके ऊपर होती है। तो वो देखना पड़ेगा कि कैसे एमसीयू करता है। तो गाइस यहीं तक की थी आज की वीडियो। और आपको वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। भाई बात सिंपल सी थी, मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि मैंने देखा है कि इंटरनेट में ना कई सारे लोग, और मेरा खुद का भी परसेप्शन था कि बेन 10 का जो मल्टीवर्स है ना वो हमारे एमसीयू के मल्टीवर्स से बेटर है। और क्यों जो है कई सारे लोग भाई एमसीयू के ना इस मल्टीवर्स फेस को पसंद नहीं कर रहे। मेरे मन में जो क्यूरियोसिटी था, मैं सोचा भाई क्यों ना ये क्यूरियोसिटी को मैं आपके सामने एक्सप्रेस करूँ कि भाई कैसे जो है ये चीज़ें इतनी अजीब अजीब होने लग रही है कि एक लाइव एक्शन यूनिवर्स के जो है टक्कर में एक एनिमेटेड हमारा यूनिवर्स है जो कि अब उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट आ भी नहीं रहा। आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो ये जो है मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी यार। भाई मज़ा तो आया वीडियो बना के। आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कि हमें बेन 10 का जो मल्टीवर्स है वो आखिर एमसीयू के मल्टीवर्स से बेटर क्यों लगता है? मेरे को जो पॉइंट्स लगे मैंने आपके सामने डाल दिए। और आपको कुछ और ऐड करना है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी सिमिलर कंटेंट के लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।